अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम इंशाल्लाह सिंपल हार्मोनिक मोशन की सेकंड एग्जांपल को स्टडी करेंगे और आप देख रहे हैं चट्टा स्टडी हाउस। अगर आपने सिंपल हार्मोनिक मोशन की फर्स्ट एग्जांपल को अभी तक वीडियो नहीं देखी तो उसको वीडियो को देखने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वो वीडियो आप लोग लाजमी देखें और साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको ईज़िली मिल सके। चलिए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जो हमारे पास सेकंड एग्जांपल है वो हमारे पास बॉल एंड बाउल सिस्टम। ये हमारे पास एक बाउल है, हमने एक बॉल ले लिया। इस सिस्टम हम चेक करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन कैसे परफॉर्म हो रही है। तो ये हमारे पास एक हमने बाउल लिया है, सेंटर में रखी है बॉल। तो जो उसकी ये पोजीशन है इसे हमने नाम दिया ओ का। ये हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशन है, इसे हमने नाम दिया ए का। ये भी हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशन है, इसे हमने नाम दिया बी का। जो ओ पोजीशन शो कर रही है वो हमारे पास शो करती है मेन पोजीशन को, मेन पोजीशन। और ये हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशन है, एक्सट्रीम पोजीशन। और ये हमारे पास जो बी है ये भी हमारे पास क्या है, एक्सट्रीम पोजीशन है हमारे पास। इसके अंदर हमारे पास टोटल 2 पोजीशंस आ रही हैं। नंबर 1 जो सेंट्रल पॉइंट होगा, वस्ती पोजीशन होगी, हम इसे बोलते हैं मेन पोजीशन बोलते हैं। जबकि जो हमारे पास ए पॉइंट और बी पॉइंट होता है हम इसे बोलते हैं उसकी एक्सट्रीम पोजीशन। ये वस्ती पोजीशन कहलाती है और ये हमारे पास कहलाती है उसकी इंतहाई पोजीशन कहलाती है। जब बेटा हमारे पास बॉडी या बाउल जो है हमारे पास, हम जो ऑब्जेक्ट लिया हुआ है अगर सेंट्रल पॉइंट पे होगा वो एज अ रेस्ट होगा, एट अ रेस्ट। वो एट अ रेस्ट क्यों होगा? क्योंकि जो उस पर नेट फोर्स लग रही हैं, जो उस पर समेशन एफ है, तमाम जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं वो सारी की सारी हमारे पास ज़ीरो है। जब हमारे पास जितनी भी इस बॉडी के ऊपर फोर्स लग रही हो, अगर हम उनका प्लस करें, उनका समेशन लें, तो अगर उनका जॉब इज इक्वल टू 0 आ जाए तो वो बॉडी हमेशा हमारे पास रेस्ट की हालत में है। तो इसमें ये देखें जो इसमें जो वेट है वो वेट डाउनवर्ड है। जो वेट हमारे पास बेसिकली एक फोर्स है जो हमारे पास डाउनवर्ड है, तो वो किसके बराबर, W इज इक्वल टू mg। लेकिन जो इस बाउल जो है, ये बाउल बाल के ऊपर जो फोर्स लगा रहा है वो अपवर्ड है। आगे हम फोर्स का नाम दे रहे हैं। जो बाउल जो है बाल के ऊपर जो फोर्स लगा रहा है वो अपवर्ड है, लेकिन जो हमारे पास वेट है वो हमारे पास क्या है, डाउनवर्ड है। इन दोनों की फोर्स की जो मैग्नीट्यूड है, जो वैल्यू है वो सेम है, लेकिन इन ऑपोजिट डायरेक्शन है। तो दोनों के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे तो बॉडी हमारे पास रेस्ट की हालत आना चाहिए। रेस्ट की हालत में क्यों है, इसकी वजह ये हमारे पास जो उस पर जो नेट फोर्स लग रही है वो हमारे पास 0 है। हम बॉडी को करते हैं, बॉडी को फोर्स लगाकर हम बॉडी को O से A पॉइंट की तरफ ले जाते हैं। तो बॉडी को हमने A पॉइंट पे ले गए, तब बॉडी को हम लोग A पॉइंट पे ले गए, वहाँ पे इसको रिलीज़ किया तो इसको हमने छोड़ दिया, तो बॉडी किसकी तरफ वापसी आएगी, O पॉइंट की तरफ। O पॉइंट की तरफ क्यों वापस आ रही है, उसकी रीज़न है हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स, हमने जो पिछले टॉपिक में लास्ट टाइम ये भी चीज़ पढ़ी थी रिस्टोरिंग फोर्स के बारे में। रिस्टोरिंग फोर्स क्या होती है, ये नाम से शो हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे पास क्या फोर्स है, तो ये करती क्या, किसी भी बॉडी को पुश और पुल्स द ऑब्जेक्ट, पुश और पुल्स द ऑब्जेक्ट टू परफॉर्मिंग oscillatory motion अबाउट मीन पोजीशन। दोबारा आप इसको बात रिपीट कर रहा हूँ, अबाउट मीन पोजीशन। रिस्टोरिंग फोर्स क्या होती है, एक ऐसी फोर्स है जो किसी भी बॉडी को पुश करती है या पुल्स करती है टूवर्ड्स द मीन पोजीशन। मीन पोजीशन की तरफ हमेशा किसी भी बॉडी को पुश करेगी या फिर हमारे पास वो क्या करेगी, पुल करेगी। तो किसके गिर्द क्या परफॉर्म करे, वो ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म करे अबाउट मीन पोजीशन। जो सेंट्रल पॉइंट है हम इसे बोलते हैं मीन पोजीशन। इसके गिर्द क्या करे, वो परफॉर्मिंग करे, ऑसिलेटरी मोशन करे। तो जब बॉडी ए से ओ की तरफ आ रही है उसकी रीज़न क्या, हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स। तो अब बॉडी ने करना क्या है, मीन पोजीशन के गिर्द रिवॉल्व करना है, मीन पोजीशन के गिर्द मूवमेंट करनी है। तो वो किसकी वजह से करेगी, रिस्टोरिंग फोर्स। जब वो पॉइंट ओ पे आएगी मीन पोजीशन पे, इस जगह पे आने के बाद इसकी जो वेलोसिटी होगी इस ऑब्जेक्ट की, इस बॉल की वेलोसिटी जो होगी वो मैक्सिमम हो जाएगी। बॉल की वेलोसिटी क्या हो जाएगी हमारे पास,
मैक्सिमम हो जाएगी। लेकिन जब मैक्सिमम होगी यहाँ पे आके वेलोसिटी, लेकिन यहाँ पे आके बॉडी हमारे पास स्टॉप नहीं होती। अब इसकी रीज़न क्या है? बॉडी स्टॉप न होने की रीज़न हमारे पास है लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया। अब लॉ ऑफ इनर्शिया हमारे पास क्या चीज़ होती है? तो जब वो कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया के मुताबिक अगर कोई बॉडी जिस कंडीशन में है, वो रेस्ट की कंडीशन में है या मोशन की कंडीशन में, तो वो उसी ही कंडीशन में रहती है जब तक इसके ऊपर फोर्स अप्लाई ना की जाए। अगर ये बॉडी मूव कर रही है तो बॉडी मूव ही करती रहेगी। अगर बॉडी रेस्ट की हालत में है तो बॉडी रेस्ट की हालत में ही रहेगी जब तक इसके ऊपर फोर्स अप्लाई ना की जाए। जैसे ये फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, हमने बॉडी को यहाँ पे रेस्ट की हालत में पड़ी थी, इस पर नेट फोर्सेस क्या थी? 0 थी। तो वो हमारे पास हमने क्या किया, बॉडी को मूव करवा कर एक पॉइंट पे लेके गए। कैसे लेके गए? इसके ऊपर हम लोगों ने फोर्स लगाई। तो लॉ ऑफ इनर्शिया भी यही कहता है बॉडी जिस कंडीशन में है, रेस्ट में तो रेस्ट में ही है, अगर वो हमारे पास मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी जब तक इसके ऊपर फोर्स अप्लाई ना की जाए। अगर इसके ऊपर फोर्स अप्लाई ना करते तो बॉडी क्या रहती है, हमारे पास रेस्ट की पोजीशन में ही रहती। तो अब इसमें हम पॉइंट में अब क्या देखेंगे, जब रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से पॉइंट ओ पे आ गई है तो ओ पे आगे हमारे पास क्या होगा, लॉ ऑफ इनर्शिया अप्लाई हो जाएगा। जब लॉ ऑफ इनर्शिया अप्लाई होगा तो बॉडी अब देखें ए से ओ की तरफ क्या आ रही थी, मूवमेंट कर रही थी, मोशन कर रही थी, तो वो उसकी वेलोसिटी क्या थी, तो मैक्सिमम थी। अगर वो वेलोसिटी की कंडीशन में है तो वो वेलोसिटी की कंडीशन में ही परफॉर्म करेगी। जब वेलोसिटी कंडीशन में परफॉर्म करते हुए क्या करेगी, बॉडी नेक्स्ट बी पॉइंट की तरफ चली जाएगी। बॉडी क्या करेगी, ओ से बी पॉइंट की तरफ मूव कर गई। जब बी पॉइंट पे आएगी तो बी पॉइंट पे आने के बाद इसकी जो वेलोसिटी होगी यहाँ पे वो 0 हो जाएगी। क्या मैं लिख देता हूँ, तो बॉडी की वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, एट 0। एट एक्सट्रीम पोजीशन पे जो बॉडी की वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगी, वो स्टॉप हो जाएगी। क्यों? उसने अपनी एनर्जी को लूज कर दी। जहाँ पे हमारे पास एनर्जी का तो उसकी मैक्सिमम थी, जब वेलोसिटी मैक्सिमम थी तो उसकी जो एनर्जी थी वो भी हमारे पास काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो जब वो पी पॉइंट पे पहुंची है, एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंची है, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, हमारे पास 0 होगी। जब वेलोसिटी 0 होगी तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी बेटा, हमारे पास 0 हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी भी 0 हो जाएगी। जब बी पॉइंट पे पहुंच गई वो स्टॉप हो जाएगी, क्योंकि उसका एनर्जी या वेलोसिटी या काइनेटिक एनर्जी है वो मिनिमम हो चुकी है, 0 हो चुकी है। तो बॉडी बी पे जाकर स्टॉप होगी। तब बॉडी अब बी पे स्टॉप होगी तो वो दोबारा क्या करेगी, हमारे पास बी से ओ पॉइंट की तरफ आएगी। बी से ओ पॉइंट की तरफ आना, मूव करना शुरू कर देगी। अब उसकी रीज़न क्या है, ये भी एक्सट्रीम पोजीशन है, ये भी हमारे पास क्या है, एक्सट्रीम पोजीशन है। तो यहाँ पे हमारे पास कौन सी फोर्स अप्लाई होगी, दोबारा रिस्टोरिंग फोर्स अप्लाई हो जाएगी। जब ये रिस्टोरिंग फोर्स अप्लाई होगी तो ये क्या करेगी, बॉडी को दोबारा मेन पोजीशन की तरफ मूव करवाना शुरू करती है। बॉडी क्या करती रहेगी, अब ओ पे, ये ओ पे आने के बाद इसका एक कंप्लीट रेवोल्यूशन, एक कंप्लीट साइकिल कंप्लीट हो चुका है। तो बॉडी क्या करेगी, ओ से ए पे, ए से नेक्स्ट दोबारा ओ पे, ओ से नेक्स्ट बी पे। तो ऐसी बॉडी मूव करती रहेगी, मूव करती रहेगी। ये तब तक मूव करती रहेगी जब तक इसके अंदर एनर्जी 0 ना हो। जैसे इसके अंदर जो एनर्जी है वो 0 हो जाएगी तो एनर्जी जो मिनिमम हो जाएगी, एनर्जी बिल्कुल कंप्लीट लूज कर देगी, तो दोबारा आकर मेन पोजीशन पे आकर स्टॉप हो जाएगी। ये हमारे पास क्या शो करवा रही है, अब देखें टू एंड फ्रो मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन में फर्स्ट जो उसकी एग्जांपल थी मैं उसमें बताया था, सिंपल हार्मोनिक मोशन में होता क्या, बॉडी क्या करती है, टू एंड फ्रो मोशन। यहाँ पे हम लिख देते हैं उसका पॉइंट, टू एंड फ्रो मोशन। टू एंड फ्रो मोशन क्या होता है, किसी भी बॉडी का एक पॉइंट के गिर्द मूव करना, कंप्लीट साइकिल नहीं बनाना। कंप्लीट जो ये चीज़ बनती है, ये चीज़ ना हो हमारे पास, कंप्लीट साइकिल ना बना, लेकिन एक पॉइंट के गिर्द क्या करे, रिवॉल्व करे। ये अगर ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, इसके गिर्द ये क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है इस तरह। अगर ये सिर्फ यहाँ से यहाँ जा रही है तो वापसी साइड पे है, फिर इस साइड पे जाए, फिर इस साइड पे। तो ये हमारे पास क्या कहलाती है, टू एंड फ्रो मोशन। तो अभी बॉडी ने टू एंड फ्रो मोशन की है तो ये हमारे पास अब क्या बन जाएगी, सिंपल हार्मोनिक मोशन बन जाएगी। अगर इसकी हम एनर्जीज देखना चाहें, एट एक्सट्रीम पोजीशन क्या होती है, एट अ मेन पोजीशन क्या होती है। अब इसकी एनर्जी चेक करते हैं, लेकिन आपके ये बुक में ये चीज़ एनर्जी नहीं बताएगी, बॉल एंड बॉल सिस्टम है, लेकिन हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। अब हम एनर्जी देखते हैं एट अ मेन पोजीशन। एट मेन पोजीशन, एट मेन पोजीशन के ऊपर कौन कौन सी एनर्जी मैक्सिमम है, कौन कौन सी एनर्जी मिनिमम है। लास्ट फर्स्ट चैप्टर जो था हमारे पास, फर्स्ट एग्जांपल थी, उसमें दो एनर्जी की बात करते हैं हमेशा, पोटेंशियल एनर्जी की एंड काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्यों बात करते हैं,
काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से होती है? हमेशा बॉडी की मोशन की वजह से। जब ये बॉल था, ये मूव कर रही है, मूवमेंट शो करवा रही है, मोशन शो करवा रही है, तो उसकी वजह से उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। जब उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, कभी ओ से ए, ए से ओ से बी, अपनी पोजीशन चेंज कर रही है, उसकी वजह से हमारे पास इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। जब वो बॉडी मीन पोजीशन के ऊपर होगी, जब एट अ मीन पोजीशन के ऊपर होगी, अभी देखिए इसमें हमने क्या बात की है, जो इसकी वेलोसिटी है मैक्सिमम हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। जब v मैक्सिमम है तो यहाँ पे हम कोई ना कोई v की वैल्यू पुट करेंगे, कोई ना कोई कांस्टेंट नंबर पुट करेंगे, कोई ना कोई कांस्टेंट की वैल्यू पुट करेंगे, उसका स्केल लेंगे, तो हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगी? कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी इसके अंदर क्या होती है बेटा? हमारे पास मैक्सिमम होती है। मैक्सिमम किस पॉइंट पे होती है? एट अ मीन पोजीशन। अब पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? mgh, बॉडी की इसमें जो हाइट है, जो डिस्प्लेसमेंट है, उसने अगर यहाँ से स्टार्ट किया ओ से ए की तरफ, ए से दोबारा उसी ओ पे आ गई है, तो जो जब वो दोबारा ओ पे आई है, जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट था, एंडिंग पॉइंट पे वहीं पर आकर स्टॉप हो गई है, तो वहाँ पे उसकी जो हाइट है वो क्या हो जाएगी? ज़ीरो हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ से मूव करना स्टार्ट करता हूँ, यहाँ तक आता हूँ, इस पॉइंट तक, इस पॉइंट से दोबारा मैं उसी पॉइंट पे चला जाता हूँ, यहाँ से मैंने बॉडी की मूवमेंट स्टार्ट की थी, जहाँ पे आगे मैं स्टॉप हो चुका हूँ, तो उस पॉइंट पे हमारे पास उसकी जो हाइट है, जो उसकी डिस्प्लेसमेंट है, वो हमारे पास क्या बेटा? ज़ीरो है। जब ज़ीरो हो जाएगी तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हमारे पास क्या हो जाएगी? वो भी ज़ीरो हो जाएगी, वो भी मिनिमम हो जाएगी। एट मीन पोजीशन के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? हमेशा हमारे पास ज़ीरो होती है, मिनिमम होती है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? मैक्सिमम होती है। क्यों? उसकी वेलोसिटी हमारे पास क्या है? मैक्सिमम है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसको, उसकी एट एक्सट्रीम पोजीशन। अब हमने मीन पोजीशन चेक कर लिया उसका, अब हम देखते हैं एट एक्सट्रीम पोजीशन। एट एक्सट्रीम पोजीशन। अब इसके ऊपर हम एनर्जीज की चेक करेंगे, कौन सी एनर्जी मैक्सिमम है और कौन सी एनर्जी मिनिमम है। अब हम काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं, और सेकंड हमारे पास क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। अब देखें एट एक्सट्रीम पोजीशन, इस पॉइंट ए पॉइंट पर बी पॉइंट हम चेक करेंगे कौन कौन सी एनर्जी मैक्सिमम होती है, कौन कौन सी एनर्जी मिनिमम होती है। जब बॉडी हमारे पास बी पॉइंट पे आए या ए पॉइंट पे आए, चलो हम बी पॉइंट पे बात करते हैं, हम बी पॉइंट के पॉइंट्स पे लिखे हुए हैं। बी पॉइंट पे मैंने आपको कहा था, जब पढ़ते हुए स्टडी करते हुए, तो उसमें मैंने कहा था इसकी वेलोसिटी क्या है? ज़ीरो है। तो जब बॉडी आगे बी पॉइंट पे स्टॉप होगी तो उसकी वेलोसिटी हमारे पास क्या होगी थी? ज़ीरो। जब वेलोसिटी ज़ीरो होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी? ज़ीरो। कैसे? ये देखें, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ एम वी स्क्वायर। जब हमारे पास उसकी वेलोसिटी ही ज़ीरो है तो ये पूरे फैक्टर को क्या कर देगा? ज़ीरो कर देगा। जब पूरे फैक्टर को ज़ीरो कर देगा तो काइनेटिक एनर्जी भी हमारे पास क्या हो जाएगी? ज़ीरो हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, ये mgh, बॉडी की जो इनिशियल पोजीशन थी ये थी, लेकिन जो उसकी फाइनल पोजीशन क्या है? B, या फिर हमारे पास A। जब O से A तक देखिए इसने कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, जब इसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया, कोई ना कोई उसकी हाइट है, तो इसके अंदर हम हाइट की वैल्यू कोई ना कोई हाइट की वैल्यू पुट करेंगे, कांस्टेंट वैल्यू पुट करेंगे हम लोग। जब कांस्टेंट वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास कोई ना कोई कांस्टेंट नंबर आ जाएगा। जब ये कांस्टेंट नंबर होगा तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी? मैक्सिमम हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या आ गई? ज़ीरो। जब ज़ीरो होगी तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? मिनिमम, और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी हमारे पास? मैक्सिमम। लेकिन किस पॉइंट पे? एक्सट्रीम पोजीशन पे। अब हमारे पास MCQ इस तरह आता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ज़ीरो है, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या मैक्सिमम है, लेकिन किस पॉइंट के ऊपर है? वो हमारे पास के एक्सट्रीम पोजीशन पे है। या फिर हमसे पूछते हैं एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर जो चीज़, कौन सी एनर्जी हमारे पास मैक्सिमम है, वो पोटेंशियल एनर्जी। अगर मिनिमम की बात करें या ज़ीरो की बात कर ले तो वो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है। ये था हमारा आपका टॉपिक बॉल एंड बॉल सिस्टम। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक अंडरस्टैंड हो चुका होगा। अगर इसमें आपको कोई भी कन्फ्यूजन वगैरह आ रही है, या आपके माइंड में कुछ क्वेश्चन वगैरह है, तो आप इजीली हमसे पूछ सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा।